का तिनका करके घर बनाया और वो अचानक से टूट गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ता झूठा था, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसकी नींव झूठी थी। जब आपको उनकी ज़रूरत थी तो वो आपके पास नहीं है। आप इस कार्ड को ज़रा देखें। एक बिल्डिंग है और अचानक से भूचाल आ गया। कुछ अचानक से हुआ है, क्योस हुआ है, सडनली कुछ हुआ है। बहुत हो सकता है किसी गुस्से में आए हुए कुछ डिसीजन लिया, जिसके कारण कि आपको इतना दुख हो रहा है कि मैंने अपना सब कुछ उस रिश्ते में दिया, लेकिन सब कुछ टूट गया। बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस आपने महसूस किया है पास्ट में। हो सकता है मैं किसी एक ऐसे इंसान से कनेक्ट कर रही हूँ। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। जो आपके लिए है उसको क्लेम कीजिए, रिसीव कीजिए, मैसेज कीजिए, और जो आपके लिए नहीं है वो आपके लिए नहीं है। हो सकता है मैं किसी एक ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट कर रही हूँ जिसने इस रिलेशनशिप में अपना, कहते हैं ना, टू द ब्लड, एक एक कतरा दिया, इमोशनल, फिजिकल, प्रैक्टिकल, और अचानक से वो चीज़ें ख़त्म हो गई, टूट गई। अब कभी कभी यूनिवर्स इंटरवीन करते हैं उन चीज़ों को दोबारा से एक नई नज़र देने के लिए। लेकिन ये जो सडन एंडिंग है इसने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, इमोशनली बहुत अफेक्ट किया है। अगर आप रेजनेट कर रही हैं, राइट अ मैसेज आई चूज़ मी इन द कमेंट सेक्शन एंड क्लेम फॉर ब्यूटीफुल एनर्जीज। प्रेजेंट इस टाइम पे क्या चल रहा है? अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हाई प्रिस्टेस कार्ड आया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। यूनिवर्स आपको ये संकेत देना चाह रहे हैं कि आपको खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी आपके पास वो सारे आंसर्स हैं। हो सकता है कि आपको दूसरों पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, अपने आंसर्स खुद ढूंढने की ज़रूरत है। हो सकता है इस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हैं जिसमें आपने बाहर की दुनिया के साथ अपना सारा कनेक्ट तोड़ रखा है। आप उनके इन टच में नहीं हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, रो रहे हैं, ग्रीव कर रहे हैं। कुछ ऐसी ऐसी भावनात्मक इमोशंस लग रहे हैं जिस टाइम पे आप फील कर रहे हो। एंड अगर आप रेजनेट कर रहे हैं, राइट इन द कमेंट सेक्शन यूनिवर्स, यूनिवर्स, राइट यूनिवर्स 3 टाइम्स, और इन एनर्जीज़ को रिसीव कीजिए। हाई प्रीस्टेस एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। इट्स लाइक ज्ञान की देवी। तो आपके पास सब कुछ है। एनर्जीज़ का कोई जेंडर नहीं होता, बॉय गर्ल नहीं होता। तो हो सकता है मैं किसी मेल से कनेक्ट कर रही हूँ, हो सकता है फीमेल से कनेक्ट कर रही हूँ, जो बहुत ही इंट्यूटिव है, और शायद आपको ये पहले भी पता था, और अब आपको खुद से कनेक्ट करके उन प्रॉपर आंसर्स को ढूंढने की ज़रूरत है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो क्या मैसेज है? बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मतलब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देंगे आपके सच्चे प्यार का। आपकी सिचुएशन में बदलाव आएगा, लाइक अ किंग, राजा। देख रहे हैं, ये राजा है जिसके पास सारी सुख समृद्धि है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। शायद वो सब चीज़ें मिसिंग थी आपकी पास्ट में, आपके प्रेजेंट में, जो आप एक रिलेशनशिप में ढूंढ रही थी या ढूंढ रहे थे। वो चीज़ें पीछे रह जाएंगी, और आप जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि इट वॉज़ अ लॉन्ग वे, बट मैं पहुंच गया। तो जो आने वाला समय है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। हो सकता है मैं किसी एक ऐसे इंसान से कनेक्ट कर रही हूँ जिसकी जो अर्थ है, अर्थ एनर्जीज है। हो सकता है आप बहुत ग्राउंडेड फील करेंगे आने वाले दिनों में, बड़ा स्टेबल फील करेंगे, बहुत सिक्योर्ड और सेफ फील करेंगे। और जिस भी तरीके से आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आपको उसके रिजल्ट भी 100% मिलेंगे। लेट्स सी हमारे पास आउटकम क्या हो। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल, द सन। और जो भी होता है लिखा होता है, कुछ कार्मिक होते हैं, कोई सोलमेट कनेक्शन होते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं। हम जिसको भी अपने जीवन में मिलते हैं उनका कोई रोल होता है। और ट्रस्ट मी, जब मैं कार्मिक भी बात करती हूँ तो वो एक ऐसे लोग होते हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपको बेहतर बनाने के लिए यूनिवर्स की तरफ से अलाइन किए जाते हैं आपके जर्नी में, ताकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, पेन को आप पावर बना सकें। सो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटकम। अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं इस रीडिंग को, आप इसे रिसीव कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सन विल राइज फॉर यू, सन इज गोइंग टू शाइन फॉर यू। So I am receiving sun.
Write it down in the comment section. Like, comment, share. Thank you very much for watching. I'm wishing you